4 मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने वाले हैं। बीजेपी के लिहाज से 4 मई का दिन काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात की कोशिश में जुटी हुई है कि पश्चिम बंगाल में किसी भी तरीके से बीजेपी की सरकार आए। पिछले 3 बार से, या यूं कहें तो पिछले 15 सालों से बीजेपी बड़ी ही गंभीरता से इस राज्य का चुनाव लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी होने की वजह से इस राज्य में सरकार बनाने से वो चूक रही है। पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां से श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी कि जनसंघ के जो संस्थापक थे वो उसी राज्य से आते हैं। और ये भी अपने आप में विडंबना है कि जिस राज्य से जनसंघ के संस्थापक आते हैं उस राज्य में बीजेपी अब तक सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां पर पहले वामपंथी पार्टियों की सरकार थी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और कहीं ना कहीं बीजेपी जो अभी देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस राज्य में सरकार नहीं बना पाई है। और लगातार पिछले 3 विधानसभा चुनाव से बीजेपी कोशिश कर रही है कि इस राज्य के सत्ता तक पहुंची जाए। इस बार के चुनाव में खास तौर पर बीजेपी ने बड़ी मेहनत की है और हर हाल में किस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जीता जाए, इसको लेकर के बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने वहां कैंपेन किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से प्रचार की कमान संभाली और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के प्रचार को उन्होंने किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात कह सकते हैं। चाहे वो झारग्राम में झालमुड़ी खाना हो या जिस तरीके से प्रचार में आक्रामक रुख अख्तियार करना हो, कहीं ना कहीं लग रहा है कि राज्य की जनता के मूड को बदलने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामयाबी पाई है। और नतीजा 4 मई को आ जाएगा। ऐसे में ये सामने आ जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मेहनत की है उसका परिणाम कैसे आता है। लेकिन बीजेपी ने पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो प्रचार जो है वो बहुत अच्छे तरीके से की है, और कहीं ना कहीं ये पूरा जो चुनाव प्रचार जो था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां, यकीन जानिए केवल पश्चिम बंगाल राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 रैलियां की। इसके अलावा 3 बड़े रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री किस तरीके से पार्टी उस राज्य में जहां जनसंघ के संस्थापक हुआ करते थे उस राज्य में सत्ता तक पहुंची जाए, उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। 21 रैलियां, इसके अलावा 3 रोड शो, और तो और जिस तरीके से चाहे वो कालीबाड़ी जाना हो या कई मंदिर का दर्शन, काली मंदिर का दर्शन, इसके अलावा जिस तरीके से झारग्राम में जाकर के झालमुड़ी खाना हो, पीपल से कैसे वहाँ की जनता से कनेक्ट करना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बखूबी इस बात को वहाँ पर किया, मेहनत की। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरा प्रचार था वो ना कहीं 15 साल जो ममता बनर्जी का राज्य रहा है, किस तरीके से राज्य में विकास नहीं हो पाया है, ये उन्होंने फोकस किया। किस तरीके से वहाँ पर विमेन सिक्योरिटी, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था, उस पर उनका फोकस रहा। किस तरीके से पश्चिम बंगाल जैसा राज्य अगर विकास होता तो किस स्तर पर राज्य पहुँच जाता, उस पर फोकस होना ये अपने आप में महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर किसी ने लगातार राज्य में प्रचार किया तो वो गृहमंत्री अमित शाह थे। गृहमंत्री अमित शाह ने तकरीबन 20 रैलियां की हैं। इसके अलावा 10 से ज़्यादा रोड शो उनका हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गृहमंत्री अमित शाह ने
संगठनिक तौर पर किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया जाए, किस तरीके से कार्यकर्ताओं को मजबूत किया जाए, इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया है। हमने कई तस्वीरें देखी जिसमें रात रात बैठ करके गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने संगठन के नेताओं के साथ उन्होंने मेहनत की। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने मेहनत की है, जरूर कहीं ना कहीं एक परिवर्तन की सुगबुगाहट दिखती है। और जाहिर सी बात है कि इस पर जो है खुलासा कह सकते हैं, इसका जो परिणाम है वो 4 मई को सामने आ जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से चुनाव जीतने को लेकर मेहनत करते हैं, कोई भी तुलना भारतीय राजनीति में इनके अलावा कोई नहीं है। अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली।